ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल के संवाद कार्यक्रम में आपसे रूबरू होने जा रहे हैं राष्ट्रीय कवि गिरीश पालीवाल विद्रोही। राजस्थान के नाथद्वारा कस्बे के निवासी सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रघुनाथ पालीवाल के घर सन 1954 में जन्म लेने वाले कवि गिरीश पालीवाल को काव्य जगत में विद्रोही उपनाम के साथ जाना जाता है। मात्र 12 वर्ष की उम्र में काव्य आराधना शुरू करने वाले गिरीश विद्रोही को कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। वीर रस व श्रृंगार रस के ख्यातिनाम कवियों की अग्रिम पंक्ति के सशक्त हस्ताक्षर कवि गिरीश विद्रोही से हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल ने बात की है। देखें यह संवाद के कार्यक्रम में हम हर बार आपको नए नए लोगों से रूबरू कराते हैं, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत को आपके सामने लेकर आए हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत कुछ लिखा है। देश के शीर्षस्थ कवियों के रूप में उन्हें जाना जाता है और मेवाड़ के श्री नाथद्वारा से ताल्लुक रखने वाले गिरीश जी आज हमारे इस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं। श्रृंगार रस, वीर रस और अलग अलग विधाओं में बहुत सारा सृजन करने वाले गिरीश जी विद्रोही इन दिनों मुंबई प्रवास पर हैं। गिरीश जी की जीवन यात्रा के बहुत सारे पहलू हैं और उन तमाम पहलुओं पर हम क्रमशः बात करेंगे। तो सर, मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो है आपके बचपन से है, कहाँ आपका जन्म हुआ और किस प्रकार से आपने अपने जीवन में इस कविता को उतारा? बचपन से कविता के अंकुर प्रस्फुटित होते रहे। उसका मूल कारण ये है कि पिता ने स्वयं स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे पिताश्री। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए कई उस दौर में गीत लिखे। बड़े भाई भी अच्छे कवि रहे, वे भी अच्छे गीतकार रहे। 13-14 वर्ष की उम्र से ही कविता की ओर मेरा रुझान निरंतर बढ़ता रहा और सबसे बड़ी चीज़ जीवन में एक चीज़ महसूस की है कि कविता और कवि बनना कोई सामान्य काम नहीं है। कविता और कवि के लिए सृजन, लेखन, ये एक प्रकृति प्रदत्त प्रभु कृपा है, वही कवि बन सकता है। इसके लिए डिग्रियां, पढ़ाइयाँ, किताबें वो अपनी जगह है, लेकिन कवि एक अलग शख्सियत होती है जिसे प्रभु नवाजता है, जन्म से ही जिसमें कविता के संस्कार डालता है। पारिवारिक पृष्ठभूमि से मुझे ये मिला और मैंने काव्य में अभिरुचि 14 वर्ष की उम्र से बढ़ाई। पहली कविता का वाचन आपने कहाँ किया और उसकी क्या यादें हैं? सबसे पहले मेरे पिताश्री हल्दीघाटी खमनौर के प्रधान थे। उदयपुर आकाशवाणी ने हल्दीघाटी में एक कवि सम्मेलन किया था जिसमें राजस्थानी के और हिंदी के कई बड़े बड़े कवि हल्दीघाटी में आए थे। ये बात करीब 50 वर्ष पूर्व की बात है। उस समय मुझे भी वहाँ पर एक दिल्ली से आए हुए सिख सरदार साहब थे, उन्होंने भी उस कवि सम्मेलन में मुझे स्वर अच्छा होने से भाग लेने का मौका दिया। जैसी जैसी टूटी फूटी तुकबंदी से मैंने उसमें कविता पाठ किया और आकाशवाणी ने उस दौर में मुझे एक चेक भी दिया था। जी जी जी। कवि, कविता और कवि सम्मेलन की इस यात्रा में आज एक बड़े मुकाम पर हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या चीज विशेष लगती है? कवि, कविता और कवि सम्मेलन में सृजन अनवरत जारी रहा। हिंदी, राजस्थानी, ब्रजभाषा में लिखता रहा और बस ये है कि कवि सम्मेलन के क्षेत्र में मैं इसको पूर्ण रूप से व्यावसायिकता के स्वरूप को नहीं जी पाया। उसका मूल कारण ये रहा कि मैं संवेदनशील हूँ, व्यावसायिक नहीं रहा। लेकिन कवि सम्मेलन की गरिमा में मेरे इस यात्रा में देश के बड़े बड़े कवियों के मैंने कवि सम्मेलन नाथद्वारा में किए, जिसमें काका हाथरसी जी, निर्भय जी, नीरज जी, बैरागी जी, सोम ठाकुर जी, बड़ी बड़ी अन्य कवित्रियाँ भी, ये सुरेंद्र शर्मा जी, अशोक जी, पवार भाई, इन सबको लेकर मैंने बहुत कम उम्र में
बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन के संचालन किए। ये तो रही बात आपके शुरुआती दौर की। आपने जितना भी लिखा है वो बिल्कुल नायाब है, लेकिन दो चीजें मुझे व्यक्तिगत तौर पर बड़ी पसंद है और लोगों को भी बड़ी पसंद है। एक तो मीराबाई का भजन और एक श्रृंगार रस का बड़ा मशहूर गीत है पहली पहली रात। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस हिसाब से आपने लिखा और इसकी प्रसिद्धि किस पैमाने तक गई, उसके बारे में बताएं आप। राजस्थानी का के दो गीत आपने बताए, इन दोनों गीतों ने मुझे बड़ी ख्याति दी। मैंने मीरा वाला गीत कभी कभी ऐसी अद्भुत चीज़ लिख देता है, ये उसके स्वयं का सामर्थ्य नहीं है, वो प्रकृति या प्रभु कृपा का ही प्रसाद है कि वो सृजन हो जाता है। ऐसा ही मीराबाई का अभिव्यक्ति जो मुझसे हुई, जो गीत लिखा वो अभूतपूर्व था। और वो बहुत कम उम्र में, मतलब मैं 18 या 19 वर्ष का रहा तभी ये मीरा का गीत मुझसे बना। और मंचों पर पहली पहली रात अण बोलियो रियो रे मारो साहिबो, ये राजस्थानी का गीत भी मेरा बड़ा मंचों पर लोकप्रिय हुआ। कोटा के कवि सम्मेलनों में, जिसमें राजस्थानी कवि सम्मेलन होता है भारतवर्ष का कोटा का सबसे श्रेष्ठ, उसमें इस गीत को और मीरा के दोनों ही रचनाओं को वहाँ के समर्थ कवियों ने और श्रोताओं ने मुझे सराहा। मैंने क्या लिखा, प्रकृति लिखवाती है। मीरा की कुछ पंक्तियाँ आपके बीच पढ़ता हूँ। मीरा कह रही है कि राज राणा जी थारे नाम, रूपाली या काया है तमाम, पण मारा अधरा पे वेला रे मारा होटा पे वेला, काना जीरो नामू, राजी राणा जी थारे नाम। मीरा पहली रात को, सुहाग रात के दिन ही अपने पति को समझा रही है कि ये जो शादी रा मांडना मंड्या थका है, ये सब अनन्य भूल और आपा दोई कन्हैया रा वणी में लागा, कृष्ण भगवान री आराधना करा। मीरा कह रही है कि गेरा गेरा मांडना है, गेरी गेरी रात, घिण घिण घड़ियाँ सगली वेजासी पर भात, कई थने मिलेगा ने कई मने मिलेगा। के बांधने तू राजा है, के बांधने काई बाड़ो राणा, बांधने काई बाड़ो राणा, जोबन ने काई नाड़ो राणा, बांधने काई बाड़ो राणा, जोबन ने काई नाड़ो राणा, चालो चाला कानूड़ा रे गामू, राजी राणा जी थारे। इसका एक बंद और सुनाने का मन है मेरा। जरूर जरूर, बिल्कुल। हाँ, सुनिएगा कि बावली जोगणिया हूँ, पहली रात को मीरा कह देती है राणा जी से कि बावली जोगणिया हूँ, रानी जी मत जान जो, ये मेला अटार्या ने मिंदर ही जान जो, रे जावा दो राणा, जावा दो राणा, हरि गुण गावा दो राणा, जावा दो राणा, हरि गुण गावा दो राणा, थासुनी संतासु मारे कामो, साधु संतों से मुझे काम है। राजी राणा जी थारे नाम, रूपाली या काया हे तमाम। गीत का दो बंद छोड़ के अंतिम स्पर्श जिस पर मेरा पूरा समर्पण है वो मैं और आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। पानी कृष्ण, मछली मीरा
और मछेरा राणा जी। कृष्ण भगवान को पानी की उपमा दी है, मछली मीरा है और मछेरा राणा जी जो इस मछली को लेना चाहता है, लेकिन वह मछली अगर पानी से बाहर है तो निष्प्राण है। जी जी बिल्कुल। मैं कृष्ण रूपी पानी से, मैं मीरा बाहर, निष्प्राण है, मछेरे में मरी हुई मछली को ले जाके क्या करेगा। ये इस बंद को मैंने अपने ढंग से मैं सृजित किया है, मैं आपको अर्पित करता हूं। और ये विशेष बंद आज के दिन विशेष रूप से प्रातःकाल के इस मंच से मैं अपनी अभिव्यक्ति दे रहा हूं। बिल्कुल। मनीष भाई हमारे अनुज यहाँ बैठे हुए हैं जो इसका साक्षात्कार ले रहे हैं। ऐसे में और ये विशेष बंद पढ़ते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रातःकाल के प्रधान संपादक जी सुरेश जी गोयल ने मुझसे साथ रखते हुए मुझे राजस्थानी के प्रातःकाल के 2 अखिल भारतीय कवि सम्मेलन लोक कला मंडल के मंच पर किए, जिसके दोनों का दायित्व और संचालन का दायित्व मेरा रहा। उसमें सुरेश जी गोयल का पूरा समर्पण राजस्थानी भाषा के प्रति रहा और हिंदी के साथ मेवाड़ी में जो उनका लगाव रहा वो सदैव मेवाड़ी में अपनी बात करते हैं। तो मैं ये बंद इस प्रातःकाल परिवार को और विशेष कर सुरेश जी को अर्पित करता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। के पानी भी दानी वे गयो, पानी, कृष्ण इतना समर्पण रखने के बाद भी उन्होंने मुझे यहाँ तक मेड़ता से चित्तौड़ की यात्रा करवा दी। मीरा कह रही है कि पानी भी दानी वे गयो, माछली मछेरा ने दे गयो, न माछली तड़प तड़प जावे, माछली तड़प तड़प जावे, जीव पानी में रह गयो। जीव कृष्ण में रह गया मीरा का, जीव पानी में रह गयो। ओ दधीची, महारा कन्हैया दधीची हड्डी रो दान दी दो है, मैं माफ कर, मने बचाओ। ओ दधीची मत दान देवो, ओ दधीची मत दान देवो, आपुणा मत प्राण लेवो। ओ बंशीवाड़ा मारे ना कोनी मने ठामो, राजी राणा जी थारे नाम। बहुत सुंदर आपने सुनाया, बहुत ही आनंद आया। एक जो गीत मैंने निवेदन किया था आपको, पहली रात, तो पहले तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि वो उस गीत का मर्म क्या है और एक छंद उसका आप सुना दीजिए। बड़ा कठिन विषय है ये, जिसको मैं आपके बीच पढ़ रहा हूं कि पहली रात के दिन पति और पत्नी मिलते हैं और अनेक सपने लिए लड़की ससुराल आती है। तो मैंने इस पृष्ठभूमि पर नायक को, वो बहुत पढ़ा लिखा है लेकिन इस क्षेत्र में तो अनपढ़ रहा, नायिका अनपढ़ है, लेकिन वो जिस अपेक्षा से शादी करके आई ऐसा कुछ भी उसको देखने सुनने को नहीं मिला। तो मैंने इस गीत का सृजन किया। पता नहीं कैसे इस गीत का सृजन हुआ। मैं आपके बीच पढ़ता हूं एक उसका कि पहली रात अण बोलियो रियो रे मारो साहिबो। नहीं बोला, कुछ भी नहीं। सहेलियों ने पूछा कि तू गई, क्या हुआ क्या नहीं, तो वो उसने कहा कि भाई पहली रात अण बोलियो रियो रे मारो साहिबो। नैण आंसूड़ा ढुल गया, टेमरा मोती टल गया, पहली वात रहेगी, सपना मनड़ा रागड़ गया। वणी काली रात गेलो रियो रे भारो साहिबो। पहली रात अण बोलियो रियो रे मारो साहिबो। गीत बड़ा है पर मनीष जी ने एक बंद के लिए कहा है, मैं एक बंद और पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल। हमारी एक संस्कृति है, नायक नायिका के हाथ बनते हैं। जितनी बढ़िया मेहंदी रचती है
उतना ही उनका भविष्य उज्जवल होता है। नायिका कह रही है कि मेहंदी तो मारी भी रची है ना, नायिका अनपढ़ है और पति पढ़ा हुआ है, शिक्षित है, तो नायिका कह रही है कि मेहंदी राची अणराची रहेगी, कि मेहंदी राची अणराची रहेगी, वे वाता साची अणसाची रहेगी, रे गजरारो मोड़ तो कर तो रे पोथी बाची अणबाची रहेगी। सारी डिग्रियां फेल है कि मेहंदी राची मेहंदी राची अणराची रहेगी, वे वाता साची अण साची रहेगी, रे गजरारो मोड़ तो कर तो रे पोथी बाची अणबाची रहेगी। तो मुंह कोयल बन जागी आखी रात, कोयल बन जागी आखी रात, कागो बन बोलियो मारो सायवो। बहुत बढ़िया। पहली रात अण बोलियो रियो रे मारो। विद्रोही जी, लेखन के क्षेत्र में भी आप बड़े सक्रिय रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में, आपके संपादन में बहुत सारी किताबों का प्रकाशन हुआ है, उसके बारे में बताएं आप। मैंने वैसे देश के अधिकांश पत्र पत्रिकाओं में, मैं बम्बई से माधुरी में भी छपा हूँ और अनेक पत्र पत्रिकाएं देश में जो प्रकाशित हुई उनमें मेरी रचनाएं छपी है। स्वयं ने भी अपनी प्रकाशित मौन अब टूटा है, कुछ कवि मित्रों का संकलन है, उसमें मेरे प्रतिनिधि कवि के रूप में मेरी अनेक रचनाएं हैं, और अपना अपना आकाश, और एक कृति भी विशेष रूप से जो कोरोना काल में विश्व के करीब 240 कवियों की, कवि और कवित्रियों का एक संकलन निकला, जिसका प्रधान संपादन होने का मुझे सौभाग्य मिला, और रेत पर चलती नाव उस कृति का वो था। उसमें ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष जो हमारे पूर्व में थे, डॉक्टर सीपी जोशी, दोनों ने उसमें शुभकामनाएं दी। 250 कवि और कवित्री उसमें रहे और उस कृति का साहित्य जगत में बहुत स्वागत हुआ। विद्रोही जी, 50 वर्ष की इस काव्य यात्रा में अनेक मंचों पर आपने अपनी कविताओं का वाचन किया, कई सम्मान प्राप्त किए। हम ये जानना चाहते हैं कि इन सम्मान की फहरिस्त में कुछ विशेष सम्मान के बारे में आप बताएं। 50 वर्ष की यात्रा में अनेक काव्य पाठ करने के अवसर मिले, जिसमें अनेक सम्मान मिले। उसमें से कुछ अच्छी स्मृतियाँ एक है, प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने मुझे राजीव गांधी स्मृति चिन्ह भेंट किया, जिसमें देश के 9 कवि और 9 शायर ने भाग लिया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने उस आयोजन को किया, उसमें गिरजा जी भी विशेष रूप से आमंत्रित थी, और बेकल उत्साही वगैरह सुरेंद्र शर्मा ने उसका संचालन किया, प्रभा ठाकुर जी थी। वो सम्मान वहाँ पर वो मुझे कविता पाठ करने का सौभाग्य मुझे बड़ा गौरवान्वित करता रहा। और इसके अतिरिक्त मुझे 2023 में, अभी वैसे बीच में अनेक सम्मान मिले, लेकिन मैं अभी ताज़ा जो महक है वो आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ कि अभी 2023 में अमृतसर में फिल्म अभिनेत्री और नेत्री जया प्रदा ने मुझे राष्ट्र गौरव का सम्मान एक दिल्ली की संस्था के सौजन्य से मुझे वहाँ मिला, और ये बड़ा गौरवशाली पल रहा मेरे। इसके बाद अभी अयोध्या में मुझे अपना रामायण प्रतिष्ठा सम्मान, जो अयोध्या के बड़े बड़े संत आए थे उन्होंने, और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रावत जी द्वारा और इन संतों के द्वारा मुझे वो सम्मान, रामायण प्रतिष्ठा सम्मान अभी मिला। और महाकवि तुलसी सम्मान अभी तुलसी जयंती पर अयोध्या में मिला, तुलसी जयंती चित्रकूट में मिला, जहां मुझे महाकवि तुलसी सम्मान और 11,000 की नगद राशि और प्रमाण पत्र दिया। ये सब मुझे गौरवान्वित करने वाले पल हैं। इसके अलावा कई सम्मान देश में मिले। विद्रोही साहब, आप मेवाड़ के बहुत ही पवित्र स्थान श्रीनाथ जी में विराजते हैं, वही आपकी कर्म भूमि, जन्मभूमि रही है।
प्रभु श्रीनाथ जी के ऊपर आपने कभी कुछ विशेष लिखा है? मेरी कविताओं पर मेवाड़ का असर रहा, तो ओज वीरता का लिखा मैंने। प्रभु श्रीनाथ जी की जन्मभूमि पर जन्म लिया, तो ब्रजभाषा का और आध्यात्म का असर रहा, तो मैंने भक्ति रस लिखा। और तो भक्ति रस में प्रभु श्रीनाथ जी पर मैंने ब्रजभाषा में बहुत कुछ लिखा। उसमें से एक छंद मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूँ। जी हाँ। मैं विचार करता हूँ कि रसखान ने लिखा है कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वारन, मुझे मनुष्य बनाना, मुझे पशु बनाओ तो नंद बाबा की गाय में बनाना, पक्षी बनाओ तो मैं कदम्ब की डार पर बैठूं, ऐसा बनाना। तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ न कुछ नाथद्वारा में मैंने जन्म लिया है तो कुछ करना है, लिखना है। तो मैंने देखा कि जतिपुरा से श्रीनाथ जी की नाथद्वारा सिंहाड़ था, वहाँ तक यात्रा हुई, तो मैंने एक छंद लिखा और कन्हैया से कहा कि तेरी बांसुरी के सुर मेरे कान में तो आवे दे, और सूर जैसे पद सुन मोकू भी बनावे दे। तेरी बांसुरी के सुर मेरे कान में तो आवे दे, और सूर जैसे पद सुन मोकू भी बनावे दे। तेरी चाल ढाल हाल के रे लीला के कमाल के, रस भीगे से कविता को रस खान बन के गावे दे। जतिपुरा की यात्रा चल पड़ी सियाड़ तक, एक एक चरण पे या शीश को झुकावे दे। और एक बार शाम मेरे, एक बार श्रीनाथ मेरे, कर सके तो काम मेरे, तेरे लारे ग्वाल बन के गाय को चरावे दे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विद्रोही साहब, वर्ष 2004 में कुमार विश्वास जी के संचालन में एक बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हुआ था अहमदाबाद की धरती पर। उस समय आज के प्रधानमंत्री जी और तत्कालीन समय के मुख्यमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी खास तौर पर उस कार्यक्रम में मौजूद थे। उस कार्यक्रम की क्या खासियत थी और क्या अनुभव रहा उस दौर का? पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में अभूतपूर्व आयोजन था। देश के जाने माने सारे हिंदी कवि उस मंच पर मौजूद थे, और वर्तमान के चर्चित यशस्वी युग कवि कुमार विश्वास ने 2004 में उसका संचालन किया। और मुझे भी काव्य पाठ करने का गुजरात हिंदी कवि सम्मेलन में मुझे वहाँ की समिति ने आमंत्रित किया। तो उस समय वर्तमान के जो प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी हैं, वे पूरे मंत्रिमंडल के सामने 50,000 जनता के बीच वो विराजमान रहे। और एक और अनोखी बात ये रही कि राजस्थान के राज्यपाल नवल किशोर जी शर्मा उसके मुख्य अतिथि थे। क्या बात। तो उस आयोजन में मुझे राजस्थानी होने का बड़ा गौरव था कि नवल जी विराजमान हैं, मोदी जी मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं। तो मैंने अपनी उसमें कविताएं पढ़ी। उसमें से अगर आप कहें तो मैं एक छंद पढ़ दूं? हाँ बिल्कुल। कवियों को कौन रोक सकता है सर। तो एक छंद मैं आपके बीच पढ़ता हूँ। जी जी। और मैंने उस समय पढ़ा था कि अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। अपने राष्ट्र की गौरव गरिमा का गान नहीं रुकने देना रे। और गुलामी की रोटी पर देह नहीं पलने देना रे। शीश अगर माँ का झुकता हो तो अपना शीश कटा लेना रे। जाति धर्म भाषा बट जाए, देश नहीं बटने देना रे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक मुझे याद आई आपकी वीर रस की रचना से। पुराना मैंने किसी अखबार में पढ़ा था कि हल्दी घाटी के विषय को लेकर हमारे देश के बहुत बड़े राजस्थानी कवि रहे हैं कन्हैया लाल जी सेठिया साहब, जिन्होंने अरे गासरी रोटी लिखा था। उनके साथ कलकत्ता में आपकी एक मुलाकात हुई थी। क्या प्रोजेक्ट था वो? मुझे कलकत्ता कवि सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया और मैं उसमें रहा। कन्हैया लाल जी जेठलिया जी उसके संयोजक रहे, अन्य लोग भी उससे जुड़े रहे। वहाँ मुझे कन्हैया लाल जी सेठिया से मिलने का
सौभाग्य मिला। जोधपुर के राजस्थानी के शीर्षस्थ कवि हैं शक्तिदान कविया, जी जी बिल्कुल, वो भी उस मंच पर उपस्थित थे और उसमें मुझे काव्य पाठ का अवसर मिला। राजस्थानी तमाम प्रवासी हॉल भरा हुआ था और वहाँ कविता पाठ करने का मुझे सौभाग्य मिला। उसके बाद में मैंने हल्दी घाटी पे कविताएं पढ़ी और भी रचनाएं पढ़ी। उसके बाद सेठिया जी ने मुझे उनके घर 3 मैंगो लेन बुलाया। अच्छा, वहाँ हमने उनके साथ में प्रसाद ग्रहण किया और वहाँ पर उन्होंने कहा गिरीश तुमको एक काम करना है। मैंने एक हल्दी घाटी के मेरे पास कम से कम भारत के यशस्वी लोगों के 200 पत्र हैं। इन पत्रों में मैंने हल्दी घाटी के विकास के लिए काम किया है और वो स्मारिका छपी बाद में। उसके लिए कला मंदिर में कवि सम्मेलन भी हुआ जिसमें जैमिनी हरियाणवी जी उसमें उपस्थित थे और उसका संचालन करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। उस समय उन्होंने कहा कि आपको ये मैं एक हल्दी घाटी की, उन्होंने बोरे के बोरे हल्दी घाटी के मिट्टी के डब्बी के भर भर के रख रखे थे। अच्छा, ये कोई नहीं जानता कि कन्हैयालाल जी सेठिया का हल्दी घाटी के प्रति क्या सेक्रीफाइस है। सिर्फ उन्होंने हल्दी घाटी की अरे घासरी कविता की रोटी नहीं लिखी है, कविता ही नहीं लिखी, हल्दी घाटी विकास के लिए सर्वाधिक काम अगर किसी ने किया है तो मैं साक्षी हूँ। मेवाड़ का कवि होने के नाते मैं इस प्रातःकाल के मंच से निवेदन करता हूँ और उसके प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ कि उन्होंने मुझे हल्दी घाटी की मिट्टी की एक डब्बी दी जिसमें हल्दी घाटी की मिट्टी थी। ऐसी हजारों डब्बियाँ उन्होंने देश के लोगों को दी कि इसका विकास करो। क्या बात, और आज भी वो डब्बी मेरे पास में रखी हुई है। तो वो लेकर उन्होंने कहा मेवाड़ महाराणा को ये प्रेषित करो। मैं उदयपुर आया और वो मिट्टी मुझे महाराणा महेंद्र सिंह जी को मैंने वो अर्पित की, जिसकी छवि भी मेरे पास में है, चित्र हैं जिसको मैंने कई बार कविताओं में भी उद्घाटित किया है। उन्होंने मुझे बहुत सम्मान से उस मिट्टी को लिया और उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए प्रयास करूंगा। और उन्होंने 2 काम सौंपे जी, एक तो मुझे राजस्थानी भाषा के लिए काम करना है और एक हल्दी घाटी के इस काम के लिए मुझे फोटो दो ताकि मैं उसमें लाके स्मारिका में प्रकाशित करूं। और वो फोटो ले जाके उनका और मेरा, महेंद्र सिंह जी का मैंने उनको दिया। मिट्टी की डब्बियां भी उन्हें अर्पित की। वो एक शानदार स्मृति उनके साथ रही। आज भी मेरे प्रति में हल्दी घाटी में ये कुछ काम जो है, मैंने कहा ना, कुछ काम जो प्रकृति करवाती है वो प्रारब्ध से जुड़े हुए होते हैं। सही है। तो हल्दी घाटी में वहाँ की उस मिट्टी से कविता शुरू की तो कन्हैयालाल जी की मिट्टी तक मेरी इस यात्रा ने ये प्रमाणित कर दिया कि प्रकृति निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके साथ में जुड़ी हुई और आपसे कुछ अच्छा करवाती है। और कन्हैयालाल जी सेठिया ने देश के बड़े बड़े लोगों को बहुत पत्र लिखे, राजीव गांधी जी सहित श्रीमती गांधी वगैरह सबको पत्र लिखे थे उन्होंने। विद्रोही जी, अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आपकी फिल्मी दुनिया में भी आने वाले हैं, तो फिल्म इंडस्ट्रीज में किस तरीके की क्रियाकलाप चल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट हैं, किस तरीके का आपका आगे आने वाले वक्त में कुछ खास होगा? बम्बई रुक तो स्ट्रगल करने के लिए बड़ी समय देना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन मुझे मेरे जीवन में अन्य क्षेत्रों में, नौकरी में, पारिवारिक जिम्मेदारियों की व्यस्तता में मैं बम्बई अधिक रह सकूं, यह समय मुझे नहीं मिला। बाकी ये जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर मुझे बहुत पहले मैं इसका वो कर सकता था, लेकिन अब मैं पुनः बम्बई आया हूँ तो मेरा सौभाग्य है कि देश के बहुत सर्वश्रेष्ठ भजन गायक श्री अनूप जलोटा जी से मेरी मुलाकात हुई। बहुत बढ़िया। और उन्होंने, हम दोनों अयोध्या में एक कार्यक्रम में साथ थे, तो वहाँ से उनसे मेरी बहुत अच्छी बातें हुई और उन्होंने मुझे बम्बई बुलाया और उन्होंने मेरे कुछ भजनों को सुना और 3 भजन उन्होंने मेरे स्वीकार किए हैं जिन्हें वो गाएंगे और नवंबर में उनकी रिकॉर्डिंग होने जा रही है। बहुत बढ़िया। इसके अतिरिक्त भी कई कुछ प्रोड्यूसर हैं और कोई निदेशक हैं, उनसे भी मेरी चर्चाएं चल रही है। जब तक मैं उनके नाम भी बता सकता हूँ, उद्घोषित कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब तक किसी मुकाम पे अंजाम की शुरुआत तक नहीं पहुँच जाऊँ तब तक इसके लिए मैं अभी आपको इसका पूर्ण उत्तर नहीं दे पाऊँगा। लेकिन हाँ, कुछ को मेरे फिल्मी गीत लिखने का ट्रैक भी पसंद आया और एक रास्ता बनने की संभावना है। अब प्रभु श्रीनाथ जी क्या करता है, मुंबा देवी क्या करती है, ये आगे ठाकुर जी सब अच्छा करेंगे। और आप जैसे व्यक्ति को तो मुंबई में रहने की आवश्यकता है, मुंबई आपको बहुत बड़ा मुकाम दे सकती है सर।